प्रोग्राम हुआ आपके यहाँ, ये किस हिसाब से और किस लिए किया गया है? आज राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ टीम की ओर से यहाँ पर ग्राम शाह में भगवान परशुराम मंदिर का भूमि पूजन। इस कार्यक्रम में हमारे बीच झांसी से चल कर के आए डॉक्टर रवनीश शुक्ला पूर्व शिक्षा मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री बड़े भाई अमित दीक्षित और बड़े भाई अमित तिवारी ब्लॉक प्रमुख, अभिषेक त्रिवेदी ब्लॉक प्रमुख और आदित्य त्रिवेदी ब्लॉक प्रमुख भी उपस्थित है। तो ये भूमि पूजन किस लिए करवाया गया है? भगवान परशुराम मंदिर निर्माण है। तो क्या ये आप स्वतः से करवा रहे हैं कि ये चंदे के हिसाब से हो रहे हैं? ये मंदिर जो है कभी स्वतः होता ही नहीं है। मंदिर जो है सबके सहयोग से ही बनता है। मंदिर सबके सहयोग से बनेगा। समस्त सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के सहयोग से ही मंदिर तैयार होगा। ये जो आप मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, ये आने के लिए रास्ता क्या है, कहाँ से कहाँ है? अगर भगवान परशुराम जी के मंदिर के लिए आना है हमको, तो कैसे है अगर कोई बाहर से आ रहा है? आप जब ग्राम शाह आएंगे तो ग्राम शाह से आया मार्ग जब जैसे एंट्री करेंगे तो आया मार्ग से आपको जो है मंदिर जो है 100 मीटर है, 100 मीटर की दूरी पर सकरैया मार्ग की वस्तु। ये जो साथ में इनका मंदिर है, ये किस चीज का मंदिर है? ये भोलेनाथ मंदिर है, भैंसेश्वर धाम भोलेनाथ जी का मंदिर है ये। तो ये क्या इसकी भी स्थापना हुई है कि बहुत पुराना मंदिर है? ये इसका कुछ समय ही नहीं पता कब से है, हजारों साल पुराना मंदिर है। आप अपना परिचय दे दीजिए। पंडित अनिल त्रिपाठी, प्रदेश महामंत्री, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ। अपने परिवार को मजबूत बनाएं। अगर आप केवल आपका उपयोग करेगा, कहीं आपका सहयोग नहीं करेगा, तो को काम करना चाहिए। मैं 2008 से भारतीय जनता पार्टी के संगठन में रहा। ईश्वर की कृपा रही, वरिष्ठों की कृपा रही, पुरुषों की कृपा रही, आशीर्वाद रहा कि राजनीति के लिए सफल हुआ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 40 साल राजनीति में अपनी उम्र खपा दिए, दूसरे उनके फट गए, आज तक सफल नहीं हो पाए। इसलिए यहाँ सफलता के भी बहुत कम चांस है, इसलिए भी बहुत समय जाया ना करें। हमारा टिकट का मामला चल रहा था। संगठन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोगों का काम है, मांगेंगे, सभी वर्ग मांगेंगे। तो कई लोग टिकट के दावेदार आ गए। जब हम मांगने लगे तो 1-2 लोग रुपए पैसे, गाड़ी का टोल प्लाजा पे हमने जब टोल कटाया, 85 गाड़ी का कटाया लखनऊ के। हमने टिकट के 6 दिन पहले 85 गाड़ी फुल कर ब्राह्मण समाज की खागा लखनऊ जाने का काम किया। वहां एक हमारे जिले के नेताजी रहे, उनके घर में जाने, जिन्होंने वादा ले लिया था किसी से कि हम आपके साथ हैं, उनके पास जब 85 गाड़ियों के साथ करीब 600-700 लोगों की संख्या रही, वो डिस्टर्ब हो गए। उनके आवास में जगह नहीं थी। हम लोग नीचे पूरी भीड़ रही, उनके फ्लैट के अंदर भीड़ रही, वो वहीं उनसे चिल्ला बैठे कि हम आपके साथ हैं। इसलिए एकजुटता का पाठ होना चाहिए। उसमें कहीं दिक्कत आए, परेशानी आए, आपसी विवाद हो, उसको भूल के होना चाहिए। उसमें नहीं सोचना चाहिए कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन किसी भी जाति बिरादरी को गाली देकर नहीं करना। हमको इसका भी ध्यान रखना है कि वैमनस्यता जाति वैमनस्यता न फैलने पाए, इसका भी ध्यान रखना है। आगे अमित जी ने कहा कि विधानसभा के हम दावेदार हैं। हम कहते हैं आप दावेदार हैं, आपके साथ विजयी बूथ प्रमुख जहां जरूरत पड़ेगी खड़ा रहेगा। और ये वादा नहीं, पूर्ण रूप से आपका समर्थन है, क्योंकि हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। विधानसभा हमको पुनः ईश्वर चाहेगा तो प्रमुख में ही पटकनी देनी है और 1-2 जिला पंचायत सदस्य बनाने हैं। और जो हम बनाएंगे भी 1-2 जिला पंचायत सदस्य, जो परशुराम भगवान की जय, जय परशुराम, जय जय परशुराम। आप सभी वरिष्ठों को पुनः प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। समाज का है, अपनों का है। और आप ये कह लें कि जब किसी व्यक्ति की अगर मूल पहचान करनी हो तो कोर्ट भी कहता है उसका डीएनए करा लें। तो आप ये समझिए कि हम जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सबका डीएनए एक ही है। डीएनए एक है, सोच भी लगभग एक है, लेकिन हम बहुत सारी ऐसी
बोलेंगे, लेकिन सामाजिक व्यवस्था में आप यह मान करके चलिए कि आपको आपका अधिकार, ये फिर भी इन लोगों का धन्यवाद है कि प्रशस्ति पत्र ये आपको बुला के दे रहे हैं। नहीं, आप यह मान करके चलिए आपके समाज को जिस दिशा में आज का वातावरण है, जिस दिशा में आजकल की परिस्थितियां हैं, आपको मांग कर कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको जो मिलेगा वो अपना अधिकार छीन करके ही मिलने वाला है। आप सभी लोग यहाँ पर राजनीतिक परिवेश से, राजनीतिक परिस्थितियों से आप सभी लोग निश्चित रूप से यहाँ पर वाकिफ हैं। आप सभी सोशल मीडिया देखते हैं, आप सभी न्यूज देखते हैं, और अगर वास्तव में आपको लगता है कि हमारे समाज में अगर कोई बहुत बड़ी एक समस्या जिसको मैं आगे चल करके देख पा रहा हूं, वो ये है कि अब समाज को अपने व्यापक रूप में करने की आवश्यकता है, बड़े रूप में करने की आवश्यकता है। विप्र समाज है हम, हमें अपने हृदय को भी बड़ा करने की आवश्यकता है। और इस सारे समय समीकरण और परिवेश में हमें अपने, आज मैं अपने तिलियानी ब्लॉक में हूं, आपको आश्चर्य होगा ये जान करके कि वहां मात्र एक ब्राह्मण प्रधान है और मात्र एक ब्राह्मण बीडीसी है पूरे तिलियानी ब्लॉक में। एक भी जिला पंचायत नहीं है। आप लोगों ने विधानसभा का मुंह तो देखे सालों हो गए। लोग अब आप अगर अपनी राजनीतिक स्थिति को भांपना चाहते हैं तो जब आपके नेता होंगे, आपके जनप्रतिनिधि होंगे, आपकी बात लोकसभा विधानसभा में उठाने वाले होंगे, और निश्चित रूप से तभी आपका शासनिक और प्रशासनिक दखल भी किसी जिले में उस जगह पर बढ़ पाएगा। आप किसी के भी बहुत खास हो जाइए, मेरे सारे भाई बैठे हैं, बहुत लोगों ने राजनीति को बहुत पास से परखा है। आप किसी के खास हो जाइए, आपको ये लगने लगे कि यह व्यक्ति मेरे बिना चलेगा नहीं। लेकिन जब आपको नेता बनाने की बारी आएगी तो शेष में अपने मुंह से ना कह के आपके ऊपर समझने के लिए छोड़ देता हूं। तो आपको एक मत होकर, एक राह होकर, एक मस्तिष्क होकर, क्योंकि हम सबका डीएनए एक है, इसलिए एक मत होकर के चलने की बहुत सटीक आवश्यकता है। मैं तो हर बार ये भी सोचता हूं कि ये जो जितने भी परशुराम जी के ये सभी बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम सभी लोग कर रहे हैं, ये मेरा छोटा भाई अनिल त्रिपाठी हर वर्ष इतनी मेहनत करता है, पूरे साल समाज के लिए पोस्ट डालता है, पूरे साल समाज के लिए लड़ता है, मैं इसको देखता हूं। तो हम लोग बहुत ज्यादा तो क्या ही कर सकते हैं, आप सबकी सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन जहां बन पड़ता है अपने साथियों के हाथ में हाथ, कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग प्रयास करते हैं कि उनके लिए हम लोग तत्पर रहें। आप लोगों का धन्यवाद अदा करने के लिए कोई शब्द नहीं है कि आपने आज भगवान परशुराम के भव्य मंदिर निर्माण के शिलान्यास में मुझे आमंत्रित करके जो एहसान किया है, उसके लिए मैं सदैव आप लोगों का ऋणी रहूंगा। मेरी जब आपको आवश्यकता महसूस हो, मैं आधी रात आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। एक चीज, यहां प्रधान जी बैठे थे और हमारे जो आयोजक मंडल कमेटी के लोग हैं, उन्होंने कहा था कि भैया हमारा जिला फतेहपुर क्षत्रिय और ब्राह्मण प्रतिनिधि विहीन है। मुझे लगा कि उनकी बात में दम है, लेकिन मुझे शांति तब मिली जब जो ब्लॉक प्रमुख से आपके बीच में विराजमान है। और मैं कंधे की चोट पर कहता हूं, दावे से कहता हूं कि आप लोग इनकी मदद करिए, सहयोग करिए। विधानसभा में भी एक शक्ति, एक ब्राह्मण अब की बात 2027 से पहुंचेगा, मेरा वादा है। आप लोग सहयोग करिए। धन्यवाद के पात्र आप सुबह से लगे हैं। मेरा खासकर बुजुर्ग लोगों से कहना है, आप लोग युवाओं का सहयोग करते रहिए। आप लोग युवा, कभी कभी ऐसा हो जाता था, हमारे बुजुर्ग लोग बुरा मत मानिएगा, कभी कोई आपसी अनबन कोई विवाद नहीं है। समस्त ब्राह्मण समाज का सारा विवाद खत्म, हम भाई भाई हैं, सब एक है। सिर्फ आप लोग संरक्षक बनकर समस्त उत्तर
प्रदेश का कोई ब्लॉक ऐसा नहीं रहेगा जिसमें भगवान परशुराम का एक मंदिर स्थापित न हो। बाकी जो मुझसे अपेक्षा जो मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूं उसके लिए मैं सदैव तत्पर हूं। मनीष जी ने 1 महीने पहले मुझे बताया, कम से कम 10 कार्यक्रमों को मैं कैंसिल करके चुकी। मुझे पता था कि मेरा जाना बहुत आवश्यक है। मनीष की मेरी मुलाकात कन्नौज के कार्यक्रम में हुई थी, जब विधायक ने ब्राह्मण समाज के लोगों को गाली देने का काम किया था और वहां में गया। वो विधायक सड़क पे खड़ा था, मेरी पार्टी का, मेरी सत्ता पक्ष का विधायक। उस विधायक ने मुझसे कहा, वहां के डीएम एसपी ने मुझसे कहा कि आपको वहां जाने की सब जरूरत नहीं है, माहौल खराब हो जाएगा। मैंने कहा डीएम साहब, माहौल और इससे ज्यादा क्या खराब होगा कि जिसकी समाज का प्रतिनिधि से आप फोन करके ये कह रहे हो कि बहुत सारा माहौल होगा और तो बुजुर्गों को गाली देने की गलतियां सबसे होती है। ठीक है, हम लोग ब्राह्मण समाज के लोग, ब्राह्मण समाज ने हमेशा सर्व समाज को दिशा दशा देने का काम किया है। हम लोगों ने हर आदमी को राह दिखाने का काम किया है। हमको गालियां मिलती है, मिले, उसकी परवाह नहीं, लेकिन ब्राह्मण समाज रीढ़ की हड्डी है। अगर रीढ़ की हड्डी जिंदा नहीं रह सकता, ये केवल ब्राह्मण समाज की वजह से जिंदा है। कुछ नहीं कहना है, हमारे और साथी है विराजमान। करवाया ये प्रोग्राम आपके तत्वाधान से हुआ है? जी जी, यहाँ पर श्री परशुराम जी के मंदिर की स्थापना होनी है, जो भगवान विष्णु के 6वें अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। अभी कुछ वर्षों पहले तक भगवान परशुराम को कोई नहीं जानता था, बहुत कम लोग जानते थे, यद्यपि ब्राह्मण समाज ज्यादा जानता था। तो हमारे राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ ने पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में जानने का प्रयास करवा रहे हैं कि भगवान परशुराम केवल ब्राह्मण ही नहीं है, वो भगवान भी है और भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं। इसी धारणा के साथ भगवान विष्णु को मानने वाले, भगवान श्री राम को मानने वाले, भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले भगवान परशुराम को भी मानेंगे, क्योंकि ये भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। और इसीलिए भगवान परशुराम का मंदिर का शुभारंभ इस ग्राम शाह में करवाया जा रहा है। धीरे धीरे हमारे संगठन का ये सोच है कि पूरे उत्तर प्रदेश में भगवान परशुराम के एक एक मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा। तो क्या जिले का पहला परशुराम मंदिर है? हाँ, जिले का पहला परशुराम जी का मंदिर कह सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।